स्क्रैप के टॉपिक को मैंने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें स्क्रैप स्क्रैप की कंडीशंस और कब और कैसे होता है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस किया था। तो अगर आप स्क्रैप को शुरू से समझना चाह रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को रिव्यू कर सकते हैं, तो उसके बाद ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप यहाँ से इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप इसमें स्क्रैप के कलेक्शन प्रोसेस को और इसकी एंट्रीज को जो वो फॉलो कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर अगर कोई स्क्रैप अकर होता है तो सबसे पहले फैक्ट्री में जब आप किसी भी चीज़ को बना रहे होते हैं तो वो तमाम प्लेसेस जहाँ पर आपको अंदाज़ा है कि आपका मटेरियल वेस्ट होता है या वहाँ पे मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से आपका ज़ाया होता है या कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट वहाँ पे निकलते हैं, तो आप पहले उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्शन के प्लेसेस हैं जहाँ पर ये काम जो है वो होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी जगह कोई वुडन फर्नीचर पे काम कर रहे हैं, तो जिस जगह वुडन फर्नीचर के लिए वुड की कटिंग का वर्क होगा, तो वहां पर आपको पता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट, कोई फर्नीचर, कोई टेबल, कोई चेयर, कोई ऐसी चीज आप फर्नीचर की बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मटेरियल आपका वहां पर वेस्ट होगा या स्क्रैप निकलेगा। तो आप उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वो प्लेसेस हैं जहां पर स्क्रैप हो सकता है। इसी तरह मान लें कि हम किसी जगह पर लेदर की कोई जैकेट बना रहे हैं या लेदर की किसी कटिंग का काम हो रहा है, तो मुझे ये अंदाजा है कि जिस जगह पर लेदर की कटिंग का काम हो रहा होगा उस जगह पर आपके पास स्क्रैप निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू जिस जगह पर आप पैकिंग का काम कर रहे होगे। तो इस तरह जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो फैक्ट्री के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लुक आफ्टर कर रहा है, उससे ये आइडिया होता है कि कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर स्क्रैप के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो उसको पहले से हाईलाइट कर लेते हैं। तो उसका जो स्क्रैप कलेक्शन प्रोसेस है उसके फर्स्ट पॉइंट में वो यही समझाना चाह रहा है कि आइडेंटिफाई स्क्रैप जनरेशन पॉइंट्स, यानी आप फैक्ट्री में उन जगहों को आइडेंटिफाई करके रखें जहां पर आपको आइडिया है कि स्क्रैप जो है वो अ, होगा। और मटेरियल जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस ऐसा है जिसमें कुछ ना कुछ मटेरियल आपको वहां पर स्क्रैप की शक्ल में जो है वो अपियर होगा। फिर दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि सेग्रीगेट स्क्रैप इमीडिएटली, यानी आप स्क्रैप को अलहदा कर लें। क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन फ्लोर पर हैं और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप स्क्रैप को वहां पर एडजस्ट नहीं करते तो स्क्रैप वहां पे फिर जमा होना शुरू हो जाएगा और ये पाइलिंग अप इतना होगा कि ये आपके मेन प्रोडक्शन प्रोसेस को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो फिर साथ ही साथ बेहतर है कि जिस वक्त वो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है तो आपके कुछ लोग आइडेंटिफाइड हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से बनी हुई हो, उन्हें ये मालूम हो कि उन्होंने स्क्रैप को अलग करना है और उसको स्क्रैप को अलग करने के अलावा उसके पॉइंट्स बने हुए हों जहां उन्होंने उसको प्लेस करना है। इसी चीज को वो थर्ड पार्ट में कहते हैं कि यूज लेबल्ड बीन्स फॉर डिफरेंट टाइप्स। ये भी पॉसिबल है कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर बाज जगह पर आपके पास प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, बाज जगह पर आपके वुड के पीसेस वेस्ट हो रहे हैं, बाज जगह पर आपके पास जो वो आयरन और मेटल्स के जो पीसेस हैं वो आपके स्क्रैप में निकल रहे हैं। तो अगर मैं ये दो तीन एग्जाम्पल मान लूँ, तो रादर देन कि आप इसको किसी एक ही जगह पर स्टोर कर दें, बेहतर यह है कि अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप इसको डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसके लेबल के साथ अलग अलग प्लेसेस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। इस तरह आपको बाद में उस पर काम करने में और उसको रीयूज करने में या उसको डिस्कार्ड करने में आसानी हो जाएगी। तो अगर प्लास्टिक है तो वो सेपरेट, अगर स्टील मेटल है तो वो सेपरेट, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको आपको पता है कि आपने इसको दोबारा फिर रीयूज कर लेना है, तो उसको आप सेपरेट कर लें। अवॉइड मिक्सिंग विथ यूजेबल मटेरियल। तो इसको मैं फिर पॉइंट आउट करूंगा कि बाज़ औक़ात आपको पता होता है कि जो मटेरियल आप वहां पर से स्क्रैप में निकाल रहे हैं उसमें से कुछ मटेरियल आपका किसी और प्रोडक्ट को बनाने में या दोबारा इस्तेमाल में आ सकता है। तो अगर वो प्रोडक्ट आपके दोबारा यूज में आ सकता है तो बेहतर यह है कि आप उसको आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर लें। वो आपको हेल्प आउट करेगा अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने में और आपकी जो अपनी एफिशिएंसी है बिजनेस को रन करने की उसमें भी हेल्प आउट करेगा।
स्क्रैप को समझने के लिए आप इसकी टू टाइप्स बना लेते हैं, और टू टाइप से आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक, द फर्स्ट टाइप विच वी कॉल नॉर्मल स्क्रैप। नॉर्मल स्क्रैप का मतलब ये है कि ये एक्सपेक्टेड है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है, आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको अंदाजा है कि आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल स्क्रैप होगा। मैं दोबारा एग्जांपल दूंगा कि अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं, या क्लोथ का कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप रेडीमेड गारमेंट में बिजनेस कर रहे हैं और आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टिचिंग का काम करते हैं, कटिंग का जहाँ काम हो रहा होता है, तो वहाँ ये एक्सपेक्टेड है कि आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो स्क्रैप होगा। तो आप अपने पूरे कॉस्ट को, अपनी पूरी कैलकुलेशन को, अपने पूरे वर्किंग को प्लान में रखते हैं कि आपके पास स्क्रैप का कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो आएगा। यहाँ भी उसने दो एग्जाम्पल दिए, एक उसने ट्रिमिंग की एग्जाम्पल दी है और दूसरा उसने आपको कटिंग के लॉसेस को एग्जाम्पल दिए। तो ये ऐसा है कि इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो नेचुरली आपको ये लॉसेस जो है वो बेयर करने हैं। तो ऐसे लॉसेस जो कि प्रोडक्शन के साथ एक कंपलसरी पार्ट है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपने उसको फेस करना है। वी कॉल इट नॉर्मल स्क्रैप। दूसरी टाइप आपके पास आती है विच वी कॉल एबनॉर्मल स्क्रैप। एबनॉर्मल स्क्रैप को आप यूं समझ सकते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड था, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इसका मार्जिन नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया ड्यू टू इनएफिशिएंसी और एरर। कोई प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई, कोई मशीन आपकी ब्रेक डाउन हो गई, या आपके पास कोई पार्ट डैमेज हो गया, या जो आपके पास लेबर थी जो उस प्रोडक्ट पे काम कर रही थी, उससे कोई प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो मैनेज नहीं हुआ। तो ऐसे कोई भी इवेंट जो कि पहले से आपके ऑब्जर्वेशन में नहीं थे और अनएक्सपेक्टेड अकर हुए, उसको आप एबनॉर्मल स्क्रैप कह सकते हैं। मैं लेटर ऑन लेक्चर के अंदर इसको कवर करूंगा कि जो नॉर्मल स्क्रैप है उसका हम ट्रीटमेंट कैसे फॉलो करते हैं, और जो एबनॉर्मल स्क्रैप होता है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे फॉलो करते हैं। इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। अभी इस लेक्चर के अंदर हमारा पर्पस ये था कि आप स्क्रैप की टाइप को समझें कि स्क्रैप हमेशा टू टाइप्स में डिवाइड कर दी जाता है। वन इज नॉर्मल स्क्रैप एंड द सेकंड वन इज एबनॉर्मल स्क्रैप। अगर इसकी एंट्रीज बनानी हो, तो अगर तो आप ये कहते हैं कि जो स्क्रैप है वो इमटेरियल है। इमटेरियल का मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा आपके का फंड इसमें एंगेज नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। तो आप उसे इमटेरियल कह सकते हैं। लेट्स से कि मैं अगर 100 मिलियन की कोई चीज़ बना रहा हूँ, और थाउजेंड्स के अंदर मेरा कोई मटेरियल लॉस्ट हुआ है, तो नेचुरली 100 मिलियन के अंदर थाउजेंड्स की वैल्यू जो है वो आप इमटेरियल के तौर पर ले सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप मटेरियल को पहले कलेक्ट करेंगे, तो मटेरियल कलेक्ट करने की आप एक एंट्री बना सकते हैं। मटेरियल को आप डेबिट करते हैं, जिसे आप नाम दे दें स्क्रैप मटेरियल का, और उसकी जो वैल्यू है जिस पर आपको अंदाजा है कि आप इस स्क्रैप को सेल कर देंगे, तो आप स्क्रैप सेल्स को क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक वैल्यू डिटरमिन की कि लेट से ये 5,000 का या 10,000 का सेल हो जाएगा, आपने उतने से स्क्रैप मटेरियल को डेबिट कर दिया और स्क्रैप सेल को क्रेडिट कर दिया। जब आपको इसके बदले में कैश मिल जाएगा और आप इस स्क्रैप को डिलीवर कर देंगे अपने वेंडर को, तो फिर आप कैश को डेबिट करके स्क्रैप मटेरियल का ये अकाउंट जो आपने पहले डेबिट किया था, अब आप उसे क्रेडिट कर देंगे। जो लोग अकाउंटिंग का अच्छा सेंस रखते हैं वो समझ सकते हैं कि इन दो एंट्रीज की शक्ल में आपका जो स्क्रैप मटेरियल का अकाउंट है ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपने एक मरतबा स्क्रैप मटेरियल को डेबिट किया था और दूसरी मरतबा आपने स्क्रैप मटेरियल को क्रेडिट कर दिया, तो ये आपके मटेरियल को क्लोज कर देगा। दूसरा तरीकेकार है कि अगर आप ये मानते हैं कि जो स्क्रैप आपने कलेक्ट किया था इसकी अपनी एक मटेरियल वैल्यू बन रही है, यानी एज्यूम कर लीजिए कि मैं 1 मिलियन की कोई चीज़ बना रहा हूँ जिसमें मटेरियल मैंने यूज़ किया है, और कोई 50,000 का मेरा मटेरियल जो है वो उसमें से स्क्रैप हो रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं बजाय इसके कि उसको डायरेक्ट सेल्स में डाल दूँ, मैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड में से कम कर दूंगा। यानी जितने पैसे मैं स्क्रैप मटेरियल से सेल करके बचाऊंगा, वो मैं मान लूंगा कि ये मेरे जो ओवरऑल जो मैं प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहा था
उसके एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ भी देखें, मैंने स्क्रैप मटेरियल को तो डेबिट कर दिया, क्योंकि इसका तो ट्रीटमेंट मैं वैसे ही फॉलो कर लूंगा कि स्क्रैप मटेरियल डेबिट। लेकिन क्रेडिट जो है वो मैं सेल को नहीं कर रहा, मैं अलग से रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसे फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस कर दूँ। इस तरह जो मेरे फैक्ट्री के अदर एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे, और जो मेरी ओवरऑल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट बनेगी वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसके थ्रू जो है वो हम इसको कवर कर लेते हैं।